नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस नियंत्रण लक्ष्य 13 के भाग 1 में, जिसका नाम है स्वच्छता प्रबंधन योजना। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वच्छता प्रबंधन हमारे लिए क्यों जरूरी है, स्वच्छता प्रबंधन का लिखित मूल्यांकन कैसे बनाएं। आइए देखते हैं। जब हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, हम उन सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने के बारे में सूचित कर रहे हैं जिससे कि रोगों की रोकथाम हो, स्वास्थ्य बना रहे और साफ सफाई पर ध्यान रहे। एक किसान होने के नाते आपको फसल और उपज के हर चरण पर, यानी बुआई से पैकेजिंग तक, स्वच्छता के उपायों को अपनाना चाहिए। नए कीटों के आक्रमण से बचने के लिए और मौजूद कीटों का फैलना कम करने के हेतु से आपको कई क्रियाओं को अपनाना होगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिखित मूल्यांकन को अपने कार्य पद्धति के तौर पर अपनाएं। स्वच्छता प्रबंधन योजना का निर्माण एकीकृत फसल प्रबंधन प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। इस मूल्यांकन में स्वच्छता गाइडलाइन भी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि 1. खेत की स्वच्छता, 2. व्यक्तिगत स्वच्छता, 3. कटाई के समय की स्वच्छता, 4. उत्पाद हैंडलिंग की स्वच्छता और 5. स्वच्छता सुविधाओं की योजना। इन सभी मुद्दों को नजर में रखते हुए आपके खेत पर हर कार्य होना चाहिए। स्वच्छता के सारे पैमाने के अनुसार खेत पर दर्शनीय कार्य होने चाहिए ताकि स्वच्छता प्रबंधन के उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो। निश्चित करें कि खेत पर सभी मजदूर तथा आगंतुक खेत की स्वच्छता के बुनियादी निर्देशों का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपके खेत में काम करने वाले सभी मजदूरों को नियमित रूप से स्वच्छता के बारे में प्रशिक्षित करना और इन लिखित निर्देशों को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं खेती के स्वच्छता दिशा निर्देशों के बारे में। सामान्य स्वच्छता निर्देशों को रेखांकित करता हुआ पोस्टर आपके खेत के क्षेत्र में हमेशा प्रदर्शित होना चाहिए। इससे मजदूरों और आगंतुकों को स्वच्छता निर्देश पोस्टर के माध्यम से हमेशा याद दिलाए जाएंगे। सामान्य निर्देश यह होने चाहिए: कीटनाशक के छिड़काव के समय सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल करें, खेत को साफ रखें, अगर आप बीमार हैं तो खेत प्रबंधक को जरूर बताएं, त्वचा के घाव ढक लें, खेत पर खानपान और धूम्रपान का इस्तेमाल न करें, पशुओं को खेत से दूर रखें। याद रखें, उपज के समय व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि आप फसल के सीधे संपर्क में होंगे। ध्यान रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाओं में हाथ धोने के सही तरीकों पे पोस्टर प्रदर्शित करना चाहिए। इस पे हाथ धोने की क्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। यह क्रिया इस प्रकार है: हाथों को पानी से गीला करें, साबुन लगाएं, नाखूनों के नीचे साफ करें और उंगलियों के बीच अच्छी तरह धोएं, हथेली से हथेली मिलाएं और अच्छी तरह से मले। यह प्रक्रिया 30 सेकंड तक करनी चाहिए। दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धोएं, टॉवेल से हाथों को सुखाएं। इसके अलावा बाकी व्यक्तिगत स्वच्छता सूचनाओं में निम्नलिखित निर्देश शामिल होने चाहिए: आभूषण या घड़ी ना पहने, नाखूनों को छोटा रखें, खानपान और धूम्रपान केवल निर्धारित क्षेत्र में ही करें। स्वच्छता प्रक्रियाओं का पालन निश्चित करने के लिए स्वच्छता सुविधाओं का साफ सुथरा होना आवश्यक है। खेत या पैकिंग क्षेत्र के आसपास निम्नलिखित सुविधाओं का होना निश्चित करें: 1. हाथ धोने के लिए बेसिन जिसमें बहते पानी का नल, साबुन और डिस्पोजेबल टॉवेल भी होने चाहिए। 2. साफ शौचालय जिसमें सभी स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। 3. ड्रेसिंग रूम यानी कपड़े बदलने की जगह, जहां काम करते वक्त पहने जाने वाले कपड़े रखने के लिए लॉकर का होना आवश्यक है। उपज के दौरान ऐसा कोई भी सामान जो फसल के सीधे संपर्क में आए उसे साफ रखें। उच्च दर्जे की स्वच्छता के लिए स्वच्छता जोखिम का परीक्षण होना आवश्यक है। यह परीक्षण उपज के दौरान, खेती में प्रवेश से पहले और यातायात के दौरान सभी तरह के दूषित पदार्थों जैसे रासायनिक, शारीरिक और सूक्ष्मजीव और मानव संक्रमण बीमारियों को नजर में रखते हुए करना चाहिए।